दोस्तों, हम सब की अपनी अपनी आदतें होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पालन पोषण या व्यक्तित्व कैसा है या आप जनता की नज़रों में कितने महान हैं। लेकिन ज़्यादातर हर कोई एक ऐसा काम ज़रूर करता है जो शायद दूसरों को अजीब लग सकता है। फिर भी जब जनता को एक फेमस पर्सनैलिटी की किसी भी अजीब आदत के बारे में पता चल जाता है तो वो चीज़ उनको आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसी बहुत सी फेमस शख्सियत होंगी जिनके काम को आपने खूब सराहा होगा, लेकिन उनकी ऐसी बहुत सी अजीब आदतें रही थीं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको 8 ऐसी फेमस पर्सनैलिटी की अजीब आदतों के बारे में बताएंगे जो दुनिया से नहीं छुप पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थॉमस एडिसन। अमेरिकी आविष्कारक और बिजनेसमैन थॉमस एल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। उन्होंने बिजली उत्पादन, जनसंचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर जैसे क्षेत्रों में कई उपकरण विकसित किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेसिक चीज़ों जैसे नींद लेना छोड़ दिया था। वो सिर्फ नींद की झपकी लेते थे ताकि उन्हें जागने का ज़्यादा समय मिल सके। वो सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। इसके साथ उनकी दूसरी अजीब आदत उनके इंटरव्यू का प्रोसेस होता था। उनके कोई भी नए रिसर्च एसोसिएट को एक सिंपल टेस्ट पास करना होता था। उन्हें एक पूरा सूप का बाउल एडिसन के सामने ख़त्म करना पड़ता था। एडिसन इस टेस्ट में यह देखते थे कि क्या संभावित कर्मचारियों ने सूप को चखने से पहले उसे सीजन किया था। अगर वो सूप को आजमाने से पहले उसमें नमक मिला देते थे तो एडिसन उन्हें पहले ही खारिज कर देते थे। परीक्षण का उद्देश्य उन लोगों को बाहर निकालना था जिन्होंने बहुत अधिक धारणाओं के साथ शुरुआत की थी। ये आइडिया कमाल का भी है और थोड़ा अजीब भी। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक आम जीनियस नहीं थे। उन्हें बचपन से बोलने में दिक्कत होती थी, जिस वजह से उनके पेरेंट्स और डॉक्टर काफ़ी चिंतित रहते थे। आइंस्टीन ने एक बार बताया था कि उनके धीमे विकास ने उन्हें जिंदगी के मूल तत्वों के बारे में ज़्यादा मौके दिए, जिसमें अंतरिक्ष और समय शामिल है। इन अवधारणाओं पर उनके आश्चर्य की भावना में उन्हें जिज्ञासु पर्सनों के लिए प्रेरित किया, जो बाद में उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में ऐसी सफलताओं की ओर ले गए। ऐसा कहने के बाद आइंस्टीन की कुछ अजीब आदतें थीं जिनसे वे कभी बाहर नहीं निकले। उनके ड्राइवर ने एक बार बताया था कि उन्होंने एक बार ज़मीन से एक टिड्डा तोड़कर खा लिया था। वो अपने वॉयलिन को बर्ड वॉचिंग ट्रैक पर ले जाते थे और अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए उसे बजाते थे। नंबर 3, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला को वायरलेस रेडियो और एसी जनरेटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वो अक्सर सार्वजनिक प्रदर्शनों में एक कंडक्टर के रूप में अपने शरीर का उपयोग करते थे। टेस्ला सोते भी बेहद कम थे। वो हर दिन सुबह 3 बजे से काम शुरू करते थे और रात 11 बजे तक काम करते रहते थे। इन आदतों के कारण उन्हें 25 साल की उम्र में मानसिक रूप से टूटना पड़ा। फिर उन्होंने बिना किसी ब्रेक के 38 साल तक काम किया, लेकिन उनके मन में कुछ गहरे विद्रोह थे। उन्हें ओवरवेट महिलाएं और किसी भी प्रकार की मोती व ज्वेलरी पसंद नहीं थी। नंबर 4, डॉक्टर योशिरो नाकामुत्सु। डॉक्टर योशिरो नाकामुत्सु वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क का साल 1952 में पेटेंट कराया था और उनके नाम 3300 से भी अधिक आविष्कार हैं। उनका मानना है कि जब वो डूबने के करीब होते थे तब उनके दिमाग में महान विचार आते थे। इसके साथ ही उनके मुताबिक सक्सेस हासिल करने का तरीका एक शांत रूम में ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। वो एक 24 कैरेट गोल्ड वाली टाइल के बाथरूम में ये काम करते थे। डॉक्टर नाकामुत्सु का कहना है कि टाइलें टेलीविज़न और रेडियो तरंगों को अवरुद्ध कर देती हैं, जो रचनात्मक प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। इसके अलावा उनके कमरे में कोई भी नाखून नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि नाखून हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर एक फेमस वैज्ञानिक और आर्किटेक्चर थे जिन्होंने 1930 में डायमेक्सियन नाम की एक कार क्रिएट की थी। उनकी स्थायी विरासत वो डायरी थी जिसे उन्होंने 1915 से 1983 में अपनी मृत्यु तक रखा था। उसे अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखा गया है। ये डायरी 82 मीटर ऊंची थी, क्योंकि फुलर उसे हर 15 मिनट में अपडेट करने में यकीन रखते थे। इसमें उनकी हर एक एक्टिविटी डिटेल में लिखी हुई है। वो जब टाइम जोन में ट्रैवल करते थे तब वो 3 घड़ियाँ पहनते थे। वो रात में सिर्फ 2 घंटे की नींद लेने में यकीन रखते थे। आखिर में उन्हें कम नींद पर अपने सिद्धांतों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके सहयोगियों ने शिकायत की थी कि वे इतने कम आराम के साथ जारी नहीं रख सकते। नंबर 6, अगाथा क्रिस्टी। आपको लगता होगा कि एक महिला जिसने 66 जासूसी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के 14 कलेक्शन लिखे थे, उनके पास प्रेरणा के लिए एक विशाल खिड़की के पास एक बड़ी लकड़ी की मजबूत राइटिंग डेस्क होगी। लेकिन अगाथा क्रिस्टी डेस्क पर नहीं लिखती थी। उनके पास एक ऑफिस भी नहीं था। वो कभी किचन के टेबल पर तो कभी बेडरूम में स्टोरेज लिखती थी। कभी कभी वो अपनी कहानियों के लिए एक प्लॉट होने से बहुत पहले ही लिखना शुरू कर देती थी और आगे बढ़ने से पहले वो आमतौर पर हत्या के दृश्य के विवरण के साथ शुरू करती थी। नंबर 7, हेनरी डी ब्लाज। फ्रेंच नॉवेलिस्ट हेनरी डी ब्लाज
हर दिन 50 कॉफ़ी के कप पी जाते थे। उन्होंने इस बारे में एक बार बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि कॉफ़ी सीधा आपके पेट में जाती है और तभी कुछ हंगामा होता है। विचार युद्ध के मैदान की भव्य सेना की बटालियन की तरह चलने लगते हैं और फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है, जिसके कारण दिमाग तेजी से चलने लगता है। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची। दा विंची को इतिहास के सबसे टैलेंटेड व्यक्तियों में से एक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक, आविष्कारक, चित्रकार, वास्तुकार, वनस्पति शास्त्री और गणितज्ञ होने के साथ साथ उन्होंने अध्ययन के कई अन्य क्षेत्रों का पीछा किया। वो हर 4 घंटे में 15-20 मिनट की नींद लेते थे, यानी वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे सोते थे। जाहिर है ये उनकी रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था और वो हर दिन करीब 22 घंटे कुशलता से काम करते थे। दोस्तों, क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।